एनिमल सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करते हैं। PBR 322 की मदद से हमने बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर किया था। तो प्लांट के अंदर जो ये जीन पहुंचे हैं, ये आपको पता चल गया कैसे पहुंचे हैं। अपन यहाँ NCERT पढ़ोगे तो लिखा होगा यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, हाँ यूजिंग एग्रो। अच्छा, टेस्ट का सिलेबस मिल गया होगा भाई आप लोगों को। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, 10 दिन का टाइम है भाई, जिसमें से कुछ चैप्टर्स तो आप रिसेंट में ही पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत टाइम है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से, तो सफिशिएंट टाइम है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकने के लिए। 10 दिन है, चैप्टर 10 नहीं है। 10 दिन है लेकिन चैप्टर 10 नहीं है, ये जान लेना। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स वहां डाल दूंगा मैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, नीमाटोड, नीमाटोड, नीमाटोड स्पेसिफिक, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस। नेमाटोड स्पेसिफिक जीन समझ गए ना आप? उसका जीन अपने स्पेसिफिक जीन, उसका जो उसकी ग्रोथ मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीन है, यानी उसका टारगेट जीन। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, इनटू द होस्ट प्लांट में ट्रांसफर करा। आप लोगों को पता चल गया, मैंने दिखाया आपको कि आपने इस तरीके से ट्रांसफर करा कि उसके सेंस और एंटी सेंस, मतलब जो आपने प्रमोटर टर्मिनेटर को बदल के आर्टिफिशियल जीन बनाए, और जिसके दोनों स्टैंड अब क्या बना रहे हैं, RNA, और वो दोनों RNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बोलो भैया। द इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन इस हिसाब से किया है, द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA, द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA was such that it produced both sense एंड एंटी सेंस RNA स्ट्रैंड नहीं बोल रहा हूं, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA। अरे दोनों दो स्टैंड बन गए थे ना RNA के, सेंस एंड एंटी सेंस RNA इन दी होस्ट सेल। आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी अब NCERT की, होस्ट सेल्स के अंदर। बोलो भाई, ये दोनों RNA एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दीज टू RNAs being complementary to each other, complementary to each other, क्या बना लेंगे, formed a double stranded यानी dsRNA, फॉर्म है डबल स्ट्रैंडेड RNA। बोलो भाई, दैट इनिशिएटेड RNA इंटरफेरेंस, जो क्या शुरुआत करेगा, किस चीज की शुरुआत करेगा, RNA इंटरफेरेंस की। दैट इनिशिएटेड RNA इंटरफेरेंस, thus RNA interference silenced the specific mRNA of the nematode, specific mRNA of the nematode। नेमाटोड के स्पेसिफिक mRNA को समझ रहे हो ना, स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं, स्पेसिफिक mRNA ऑफ द नेमाटोड। बोलो भाई। यार मुझे लग रहा है ना तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम लोग वैसे ही बैठे हो क्लास में। The sequence was that the consequence was that the parasite
could not survive, पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बोलो भाई, पैरासाइट could not survive। क्लियर है भाई? आज ये परी नहीं है ना क्लास में, आज मरेगी है। आज की क्लास ही छोड़ दी इसने, इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन। बोलो भाई, समझ में आया? बोलो भाई, बोलो समझ में आया? सेकंड पॉइंट देख, सेकंड पॉइंट ये वाला, ये वाला, ये वाला, बोल जल्दी। हाँ, अरे कुछ नहीं है, देख, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। आपने नीमाटोड का जीन आर्टिफिशियली बनाया था? बोलो हाँ या ना। नीमाटोड का जीन आर्टिफिशियली बनाया था नहीं बनाया था? पहले तो मुझे ये बता, हाँ या ना। बनाया था आपने। नीमाटोड का ये जीन था, ये आपने बनाया, ये आपने बनाया। इधर प्रमोटर था, इधर टर्मिनेटर था, टर्मिनेटर और इधर प्रमोटर था या नहीं था? तो ये सेंस था, ये एंटी सेंस था। बोल था या नहीं था? आपने जीन एक टाइप के नहीं बनाए, वहां जीन आपने दो टाइप के बनाए। एक तो ये जो नॉर्मल उसकी तरह जीन था वही, और एक जिसके अंदर आपने प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन को चेंज कर दिया आर्टिफिशियली। बात आई समझ? टर्मिनेटर और ये क्या हो गया, प्रमोटर। चेंज कर दिया ना, कर दिया ना। अब जो पहले सेंस था वो एंटी सेंस हो गया, और जो एंटी सेंस था वो सेंस हो गया। बोल आया ना? बात समझ में आई नहीं? अब आपने इन दोनों को उठा के कहाँ पटका था? प्लांट सेल में पटका था मेरे हिसाब से। ये प्लांट सेल मान ले, ये प्लांट सेल है। तो ये तो द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। अबे ये डीएनए ही तो है। अबे ये डीएनए तो है, जीन ही तो है। तो ये तो है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूसेस सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। देख, ये वाला जब जाएगा तो कौन से वाले से बनेगा? ब्लू वाले से बनेगा डीएनए, मतलब आरएनए। और जब ये वाला जाएगा अंदर तो इसके ग्रीन वाले से बनेगा, क्योंकि एंटीसेंस से बनता है। पता ना, आरएनए तो हमेशा एंटीसेंस से बनता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, आपने डीएनए को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि इट प्रोड्यूस्ड सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन दी होस्ट सेल। ये होस्ट सेल प्लांट है ना, अबे होस्ट वो होता है जिसके अंदर आप कोई चीज डालते हो। तो ये जो आर्टिफिशियल डीएनए आप डाल रहे हो, किस में डाल रहे हो? प्लांट सेल में डाल रहे हो ना। तो प्लांट सेल कैसी सेल होगी? होस्ट सेल होगी। और अब ये क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो भाई प्यारे बच्चों, बोलो भाई। ये तो क्या, आगे लाइन मेरे हिसाब से क्लियर है। द इंट्रोडक्शन, आपने डीएनए को इस हिसाब से डाला कि वो प्रोड्यूस सेंस और एंटी सेंस आरएनए। देखो सेंस भी बन रहा है, एंटी सेंस भी बन रहा है। देखो सेंस और एंटी सेंस दोनों बन रहे हैं, दो स्टैंड बन रहे हैं ना। तो एक तो हो जाएगा सेंस स्टैंड, एक होता है एंटी सेंस स्टैंड। क्लियर है भाई? दो स्टैंड बन रहे हैं ना, आरएनए के दो स्टैंड बने ना, तभी तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना। तो उसमें से जैसे एक सेंस हो गया और वैसे ही एक दूसरा क्या हो गया? एंटी सेंस। ये वाला तो कौन सा है? सेंस। ब्लू वाला कौन सा है? सेंस आरएनए। क्यों? क्योंकि इसका सीक्वेंस और सेंस वाले सीक्वेंस एकदम सेम होता है। और ये वाला ग्रीन वाला कौन सा होगा? एंटी सेंस हो जाएगा। अरे बात आ रही समझ में? डन है भाई? डन है बच्चों? दो चार पॉइंट रहे हैं,
वो अब तो हो नहीं पाएंगे, टाइम ज़्यादा है, मेरी क्लास है। बस ये खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में मेडिसिन का स्टार्ट हो जाएगा आपका। मेरे हिसाब से समझ, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा बनवा दिया आपको। आप एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी की 2 लाइनें ट्रांसपोसून्स वाली, वो आपको समझ नहीं आएंगी, वो मैं समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और सारा